हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 20 फरवरी का डीडी न्यूज। अमित शाह डिफेमेशन केस में राहुल गांधी आज पेश हुए, कहा पॉलिटिकल इल विल से मोटिवेटेड है केस। एआई समिट में आए ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इवेंट में पहुंचे थे लेट। 22 स्टेट्स में अप्रैल में होगा एसआईआर पर काम शुरू, 40 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने का क्लेम किया, 11 जेट गिरने का भी किया दावा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ तारिक बुख्ती ने कंट्रोवर्सी के बाद किया रिजाइन, कैप्टन पर लगाया 2 साल का बैन। होम मिनिस्टर अमित शाह पर कमेंट करने को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अकॉर्डिंग टू हिज लॉयर, राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये केस पॉलिटिकल इलविल में फाइल किया गया है, इसका कोई सॉलिड बेस नहीं था। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अकॉर्डिंग कोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हियरिंग के बाद थैंक्स भी कहा। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रुके और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अब 9 मार्च को होगी। आज एआई समिट के बीच यूथ कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में उन्होंने टी शर्ट उतारकर पीएम मोदी के अगेंस्ट नारेबाजी भी की। ये प्रोटेस्ट इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के अगेंस्ट था। दिल्ली पुलिस ने इस मैटर में कुछ लोगों को कस्टडी में लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सब कुछ दबाया नहीं जा सकता। जब देशहित के ऊपर कॉर्पोरेट हिट दिखे तो फॉरेन पॉलिसी में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध ड्यूटी बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने दिल्ली में हो रही एआई समिट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी समिट में स्पीच दी। उन्होंने इंडिया और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि एआई का फायदा सबको मिलना चाहिए। I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling and infrastructure. कल फॉर्मर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एआई समिट में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक पर कमेंट करते हुए कहा कि सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। एआई कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक की प्रॉब्लम को कोई भी एआई सॉल्व नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की फ्रीबीज पर कहा है कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और इलेक्ट्रिसिटी देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देने पर फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्ली पर हियरिंग करते हुए किया। इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रपोजल था। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि सिंगल मदर को गार्जियन मानना चैरिटी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लॉयल्टी है। साथ ही सिंगल मदर को कंप्लीट पेरेंट भी माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्ची का नाम मां के नाम से ही लिखा जाए। बच्चे की कास्ट पिता की जगह मां के नाम के बेसिस पर लिखी जाए। कोर्ट रूल कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 सभी को राइट टू डिग्निटी देता है और हमारी आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू आवर डिग्निटी। इस केस में बच्ची एक रेप विक्टिम की बेटी है जिसके पिता ने उससे अलग रहना चुना, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में बच्ची का नाम पिता के नाम के साथ लिखा। स्कूल भी उसी के बेसिस पर बच्ची का नाम लिख रहा था और इसी को चैलेंज करने के लिए माँ बेटी कोर्ट पहुंची। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का लास्ट फेज अप्रैल में शुरू होगा। इसमें अराउंड 40 करोड़ वोटर्स कवर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 22 स्टेट्स को एसआईआर प्रोसेस की प्रिपरेशन करने का ऑर्डर दिया है। कमीशन ने जून 2025 में ऑल ओवर द कंट्री एसआईआर का ऑर्डर दिया था। इससे पहले 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, जबकि 12 स्टेट्स में ये चल रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने एसआईआर के पूरे प्रोसेस को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने का क्लेम किया है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने दोनों कंट्रीज पर 200% टैरिफ लगाने की वार्निंग दी थी और इसके बाद वो वॉर रोकने के लिए माने। बोर्ड ऑफ पीस प्रोग्राम के टाइम ट्रंप ने ये बात कही है। ट्रंप ने आगे कहा है कि उस वक्त दोनों कंट्रीज के बीच सिचुएशन बहुत खराब थी, लड़ाई तेज हो गई थी और 11 जेट्स भी गिराए गए थे। मैंने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को फोन किया और दोनों से साफ कह दिया कि अगर वो झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करूंगा।
अकॉर्डिंग टू ट्रंप, दोनों कंट्रीज वॉर कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन जब पैसे और नुकसान की बात आई तो वो मान गए। मेटा सीईओ मार्क ज़करबर्ग के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किलों भरा रहा। बच्चों को इंस्टाग्राम की लत लगने और उससे होने वाले नुकसान को लेकर उन्हें अमेरिका में कोर्ट और सीनेट के सामने पेश होना पड़ा। अमेरिका के 40 से ज्यादा स्टेट्स में मेटा पर केस किया गया है। एलिगेशंस है कि इंस्टाग्राम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि बच्चों को इसकी लत लग जाए। गवर्नमेंट का कहना है कि कंपनी जानती थी कि उनके एल्गोरिदम बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल रहे हैं और फिर भी प्रॉफिट के लिए उन्होंने इसे नहीं बदला। मार्क ज़करबर्ग जब केस की हियरिंग के लिए पहुंचे तो माहौल काफी गर्म था। सांसदों ने उन पर तीखे सवाल दागे। एक इमोशनल मोमेंट तब आया जब ज़करबर्ग अपनी सीट से खड़े हुए और कोर्ट रूम में मौजूद उन परिवारों से माफी मांगी जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया के गलत प्रभाव की वजह से अपनी जान गंवा दी या भारी नुकसान झेला। उन्होंने कहा, जो कुछ भी आप लोगों ने सहा है उसका मुझे रिग्रेट है। ज़करबर्ग ने बचाव में कहा कि उन्होंने टीनेज अकाउंट्स और पेरेंटल कंट्रोल जैसे 30 से ज्यादा नए टूल्स पेश किए हैं। हालांकि कोर्ट इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या कंपनी ने वाकई ईमानदारी से काम किया या फिर दिखावा किया है। अगर मेटा दोषी पाई जाती है तो उसे अरबों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है और इंस्टाग्राम के काम करने के तरीके को पूरी तरह उसे बदलना होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती ने रिजाइन कर दिया है। बुख्ती ने कहा है कि मैंने पीएम को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। मैं पीएम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से FIH प्रो लीग से जुड़े पूरे मैटर की इम्पार्शियल इंक्वायरी करने की रिक्वेस्ट करता हूं। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन शकील अहमद बट को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। EPFO अब अपने कॉर्पस को और स्मार्टर तरीके से इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। EPFO के पास अभी 31 लाख करोड़ का बड़ा फंड है और वो इस पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहता है और उसके लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो कि नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढेगी। अभी EPFO अपना 88% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है और बाकी बचा स्टॉक मार्केट में। अब कमेटी ये देखेगी कि निफ्टी, सेंसेक्स और ETF के अलावा रेयर अर्थ, रेलवेज, डिफेंस, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं। इज द फुल पिक्चर। EPFO अपने मेंबर्स को जो इंटरेस्ट देता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा होता है, यानी कि EPFO को घाटे में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और इसीलिए उसे ज्यादा कमाने के नए रास्ते चाहिए। RBI ने भी EPFO को अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और अकाउंटिंग को सुधारने की सलाह दी थी। साथ ही अगले महीने EPFO इस साल का इंटरेस्ट रेट भी अनाउंस करने वाला है। गोरखपुर के सीकरीगंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 फरवरी को आयुष्मान भारत योजना के तहत एक फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें 30 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए, बट विद इन 24 आवर्स 19 पेशेंट्स की आंखों में सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। हालत इतनी बिगड़ी कि 9 पेशेंट्स की आंखें निकालनी पड़ी और 10 पेशेंट्स की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल इक्विपमेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश झा ने इसे सीरियस केस ऑफ नेग्लिजेंस बताया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। इन द मीन टाइम DM दीपक मीणा ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं और अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया गया है। साथ ही साथ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने की प्लानिंग की जा रही है। सलमान खान के फादर और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को ब्रेन हैमरेज के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसे लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही मीडिया को सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट किया। ऑल्दो अब सलमान खान ने हॉस्पिटल को उनके पिता की हेल्थ से जुड़ी कोई भी अपडेट रिलीज करने से मना कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, फैमिली चाहती है कि सलीम खान की हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाए। हॉस्पिटल के पब्लिक स्टेटमेंट से सलमान खान और परिवार नाराज था। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 20 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,54,000 है, तो वहीं अब 1 किलो सिल्वर 2,45,000 में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में तेजी रही। निफ्टी 0.46% बढ़त के साथ 25,571 पर और सेंसेक्स 0.38% बढ़त के साथ 82,814 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में हिंडाल्को, NTPC, लार्सन, SBI लाइफ इंश्योरा और कोल इंडिया टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ग्रेसिम, HCL टेक और एटर्नल आज के टॉप लूजर्स हैं। और चलिए अब देख लेते हैं आज का मेन। आज 20 फरवरी को CPI लीडर रहे गोविंद पानसरे की डेथ एनिवर्सरी है। वो राइटर भी थे और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी शिवाजी कौन होता लिखी थी। वो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस और कास्टिज्म के विरोधी रहे। 2015 में मॉर्निंग वॉक के वक्त गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया था। उस वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ थी।
आज की बुक रिकमेंडेशन है सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए। ये स्टोरी नॉर्मल लाइफ के अंदर छिपे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजायर्स और टूटते जुड़ते रिलेशनशिप्स की है। नॉवेल के कैरेक्टर्स सोसाइटी, सिचुएशन और अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन चाहना ही उन्हें इंसान बनाता है। यहाँ प्यार है, मोहभंग है, ड्रीम्स है और उनसे टकराती रियलिटी भी। तो अगर आप सेंसिटिव, रियलिटी के करीब और फीलिंग से भरी हुई कोई कहानी पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया है हमारे साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल मेहरा ने और कैमरे के पीछे है गौतम सिंह। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।